मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई वीडियोस से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जिसको जनरल डिवीजन के नाम से जानते हैं, जिसको आप डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा उसी को ही हमें अच्छे वर्ड्स में या कि एक वेल डिफाइंड वर्ड्स में हमें वो एक्सप्लेन करती है। एप्लीकेशंस में हमने कई सारी चीज़ें की, इवन ऑड नंबर्स की पहचान यूक्लिड से कैसे करते हैं, और इसके अलावा स्क्वायर्स, क्यूब्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसी एप्लीकेशन के सीरीज़ में आज हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, वो है HCF। पर HCF नया नहीं है, HCF में यूक्लिड का कैसे एल्गोरिथम आएगा, कैसे उन्होंने HCF को मतलब जो स्टेप्स हैं उनको डिफ़ाइन किया, ये चीज़ है। लेकिन उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि HCF एक्चुअली होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें जो नंबर्स दिए जाएंगे पहले उनके फैक्टर्स पता होने चाहिए, उन फैक्टर्स में से कितने कॉमन फैक्टर्स हैं हमें ये पता होना चाहिए, और उसमें से जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एक और नाम से भी हम इसे जानते हैं और वो कहलाता है GCD। GCD दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोल रहे हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हो, एक ही बात है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बेसिक नंबर्स लिए दो, 24 एंड 42। तो अब 24 और 42 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12 और फिर 24। ठीक है, 24 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स मैंने यहाँ लिख लिए। अब मुझे 42 के लिखने हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। ये 42 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो जैसा कि है कॉमन फैक्टर्स, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं 1, और 1 जो है वो हमेशा कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। इसके अलावा हो सकता है कि अगर मैं आपको 2 प्राइम नंबर्स दे दूं तो 1 के बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर ये पक्का है कि 1 हमेशा कॉमन फैक्टर होता ही है। लेकिन यहाँ 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 2 हमें दोनों में नज़र आ रहा है, 3 हमें दोनों में नज़र आ रहा है, और 6 भी हमें दोनों में नज़र आ रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 6। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो इसमें है वो है 6। तो जो छोटे नंबर्स होते हैं उनमें HCF निकालने के लिए एक्चुअली हमें किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें उनके फैक्टर्स पता हैं तो हम इस तरह से अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स बड़े हो जाते हैं तब फिर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होगी, हम इतने सारे फैक्टर्स नहीं लिख सकते हैं, तो हमें कुछ और मेथड सीखने पड़ेंगे। तो उनमें से एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको आपने छोटी क्लास में सॉल्व किया है। जैसे कि मैंने आपको 2 नंबर दिए, 210 और 55, और मैंने कहा कि इसका हमें HCF निकालना है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकाल सकते हैं। वो हम कैसे सीखते थे कि ये जो 2 नंबर हैं इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है जैसे कि 210, उसे हमने 55 से डिवाइड किया, तो कितनी बार डिवीजन होगा? 3 टाइम्स, और हमारे पास बचा 165। अब मैंने इन्हें माइनस किया तो मेरे पास 45 आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुझे ये डिवीजन प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा, और जो लास्ट डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन जाएगा। यानी अब 45 से हम डिवाइड करेंगे 55 को। तो 55 को हमने डिवीजन शुरू किया, 45 1 ज़ा 45, 10 बचा। फिर से जो रिमाइंडर है अभी भी 0 नहीं है, तो हमें यही प्रोसेस फिर रिपीट करना पड़ेगा, और जो पिछला नंबर है 45 उसको अभी हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 4 ज़ा 40, 5 बचा। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो हमें फिर लास्ट डिवाइज़र को डिवाइड करना है। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, और जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइज़र है वो HCF बन जाता है, यानी HCF हो गया 5। तो ये जो 2 नंबर्स मैंने आपको दिए थे इनका HCF 5 है। तो ये जो चीज़ है हमने क्लास 6 में से सीखनी शुरू की थी, लेकिन यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड ने हमें ये क्वेश्चन इसी तरह सिखाया था, ये प्रोसेस हमें यूक्लिड ने सिखाया। उन्होंने इसको बोला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उन्होंने कैसे कहा कि आपके पास जब भी 2 नंबर्स आएंगे
तो एक बड़ा और एक छोटा होगा, HCF निकालना है तो बड़े को छोटे से डिवाइड करो। आपने डिवाइड किया, इसका आंसर जो है वो यूक्लिड की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 55 इंटू 3 प्लस 45। ये यूक्लिड ने लिख के दिया हमें। फिर उन्होंने कहा कि इसका रिमाइंडर जो है फ़िलहाल ज़ीरो नहीं है। क्योंकि ज़ीरो नहीं है, हमें अगेन ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसमें और ये जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसमें, यानी रिमाइंडर में और डिवाइज़र में। तो इन दोनों नंबर से फिर वही 55 बड़ा है, तो हमने फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई की, तो हमारे पास अब बना 55 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 1 प्लस 10। फिर से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं है, हम फिर से ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे 10 और 45 में, तो 45 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4 प्लस 5 हो गया। और अब हमें रिमाइंडर अभी भी ज़ीरो नहीं मिल रहा है, तो हम एक बार फिर से इसको अप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया, हम कहेंगे इसका HCF क्या हो गया, लास्ट डिवाइज़र, दैट इज़ 5। तो उन्होंने इन वर्ड्स में किया था, पर बताया तो उन्होंने डिवीजन ही था, तो इसलिए हम इन वर्ड्स में लिखने की बजाय पहले से इस तरह सॉल्व करेंगे। और अगर हमें कहा जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है, तो हम साथ में ये स्टेप मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यूक्लिड से HCF निकालने का तरीका है, और वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो HCF के जो बेसिक तरीके हैं उनमें से पहला तरीका मैंने आपको बताया, हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स निकाल करके जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो HCF हो जाएगा, या फिर हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 नंबर्स पे किया, हम 3 पे भी इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 का HCF निकालना है, और अगर यहाँ कोई तीसरा नंबर भी है तो ये जो HCF है और वो जो थर्ड नंबर है उनको लेके उन दोनों का फिर से HCF निकाला जाएगा। तो इस तरह से HCF निकालने के 2 मेथड हमने किए। अब हमारे पास एक जो और सबसे कॉमन मेथड है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन उसे हम LCM के साथ कंबाइन करते हुए करेंगे, क्योंकि वो जो मेथड है वो हमें HCF और LCM दोनों निकाल के देता है, इसलिए उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ में मैं आपको एक वर्कशीट अटैच करके दूंगी, वो सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछनी है। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया, पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू।